नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं, हर दिन एक प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको दी जा रही है। प्रश्नोत्तरी में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों पर आपकी प्रतिक्रियाएं हम चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पीडीएफ के लिए बात की गई थी, पीडीएफ आपको चाहिए तो निःशुल्क पीडीएफ उपलब्ध है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्नोत्तरी के आज के कालांश में द्विवेदी युगीन के महत्वपूर्ण रचनाकारों और काव्य पंक्तियों से प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि। अब यहां दिया गया है त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि। यहां आपको सबसे पहले बता दें, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि गया प्रसाद शुक्ल जी थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका स्नेही उपनाम है, बहुत प्रसिद्ध उपनाम है स्नेही। लेकिन त्रिशूल उपनाम से इन्हें राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखते रहे। स्नेही उपनाम से ये कोमल भावनाओं की कविता लिखते रहे, कोमल भावनाओं की कविता लिखते रहे। इसी तरह से तरंगी और अलमस्त उपनाम से हास्य कविताएं लिखते रहे। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता, स्नेही उपनाम से कोमल भावनाओं की कविता, और तरंगी और अलमस्त उपनाम से हास्य भावनाओं की कविता लिखते रहे। इस तरह से इनको आप जानते हैं, तो आपका सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का, राम नरेश त्रिपाठी का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, श्रीधर पाठक का। तो हृदय का मधुर भार जो काव्य संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। किसकी पंक्तियां हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, नाथूराम शर्मा शंकर की हैं, लोचन प्रसाद पांडे की हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है नाथूराम शर्मा शंकर की यह काव्य पंक्तियां हैं। तो आपको सी विकल्प सही करना है। सी विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की, राम नरेश त्रिपाठी की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो यहाँ महावीराय साध लिखा है, महावीर प्रसाद सही विकल्प है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो आपका सही विकल्प जो है, सही विकल्प आपके सामने है, यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आपका यह विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका सही विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? कविता कामनी कांत नाथूराम शर्मा शंकर को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक को, रामचंद्र शुक्ल को। तो आपको सही विकल्प बताया जाए। सही विकल्प यहाँ होगा
नाथूराम शर्मा शंकर को। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य यह जो रचना है, काव्य ग्रंथ है, किसका है? नाथूराम शर्मा शंकर का, लोचन प्रसाद पांडे का, मुकुटधर पांडे का, राम नरेश त्रिपाठी का। तो आपका सही विकल्प होगा गर्भरंडा रहस्य जो है नाथूराम शर्मा शंकर का काव्य ग्रंथ है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हरियोध का। अब एकांतवासी योगी जब पूछा गया है तो आपको सही विकल्प देना है। सही विकल्प ढूंढ कर जल्दी से देना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक का। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काव्य कुब्ज। काव्य कुब्ज अबला बिलाप किसकी रचना है? काव्य कुब्ज अबला बिलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करें तो सही विकल्प आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका ए विकल्प सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना देर किए जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपको ढूंढना है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे हैं। आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। पांडे यहाँ सही नहीं लिखा गया है तो आपको पांडे इस तरह से लिखना है, पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, रूप नारायण पांडे। बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो यहाँ पर सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। बुद्ध चरित किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है बुद्ध चरित। इस तरह से आपका सही विकल्प हो गया बुद्ध चरित। आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, बुद्ध चरित रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा रचना के रचयिता का नाम है। काव्य मंजूषा, तो आपको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प 4 दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुराग रत्न रचना के रचयिता का नाम है। नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। अनुराग रत्न, अनुराग रत्न रचना के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर सुषमा रचना के रचयिता का नाम है। रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है कश्मीर सुषमा। अब कश्मीर सुषमा रचना जो है इसके रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हैं। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी कुंडल रचना के रचयिता का नाम है श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। स्वदेशी कुंडल रचना के रचयिता का नाम है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प सही करना है। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा,
राय देवी प्रसाद पूर्ण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन रचना के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन कितनी अच्छी रचना है, कृषक क्रंदन। तो इसके रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इस तरह से डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त संहार रचना के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। वृत्त संहार, तो यहाँ पर वृत्त संहार के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, वृत्त संहार के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वापर रचना के रचनाकार हैं। अब द्वापर है, साकेत है, भारत भारती है, आप समझ गए होंगे यह किसकी रचना है। द्वापर है, भारत भारती है, साकेत है, ये सभी महाकाव्य हैं और इसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलन रचना के रचनाकार कौन है। मिलन, मिलन, पथिक, इस तरह से इनके रचनाकार कौन हैं। तो मिलन, पथिक आदि के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झंकार रचना के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, नाथूराम शर्मा शंकर, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे आपको ध्यान से देखना है, पांडे गलत लिखा गया है, इसको आप सही पढ़ेंगे, लोचन प्रसाद पांडे। और गुप्त को गुण लिखा गया है, गुप्त, यहाँ आप गुप्त सही पढ़ेंगे, गुप्त, और यहाँ पांडे सही पढ़ेंगे, पांडे। इस तरह से गुप्त और पांडे। तो यहाँ पर झंकार रचना किसकी है। अब झंकार रचना किसकी है तो आपको बताना है, झंकार रचना मैथिली शरण गुप्त की है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना झंकार है। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, झंकार है। झंकार किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी, प्रवासी रचना के रचनाकार कौन है। राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे। तो प्रवासी की जब बात की जाए तो लोचन प्रसाद पांडे प्रवासी रचना के रचनाकार हैं, लोचन प्रसाद पांडे। आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्य प्रसून रचना के रचनाकार कौन है। पद्य प्रसून, साथियों आज हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। इन रचनाओं को आप याद करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन रचनाओं को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज की यह रचना पद्य प्रसून की बात करते हैं। पद्य प्रसून रचना के रचनाकार कौन है। हरियोध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे। तो पद्य प्रसून के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। हरियोध उनका उपनाम है, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उजड़ ग्राम गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद है। उजड़ ग्राम जो है गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद है। यह किसकी रचना है, गोपाल शरण सिंह की, श्रीधर पाठक की, मैथिली शरण गुप्त की, रामचंद्र शुक्ल की। तो यह क्या है उजड़ ग्राम, आप इसको देखकर बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प है श्रीधर पाठक, बी विकल्प आपका सही होगा, श्रीधर पाठक की रचना है उजड़ ग्राम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रस कलश रचना के रचनाकार कौन है। रस कलश हरियोध, द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक।
अब रस कलश की बात जब की जाएगी तो रस कलश के रचनाकार भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी रस कलश के रचनाकार भी हैं। इसी तरह से भारतोत्थान अगली रचना है। भारतोत्थान रचना के रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, लाला भगवान दीन, श्रीधर पाठक। तो भारतोत्थान के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास, भारत भारती, काव्य मंजूषा, स्वदेशी कुंडल। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। आपको ए विकल्प सही करना है, प्रिय प्रवास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? अब यहाँ प्रश्न आया प्रिय प्रवास में किसकी कथा है, तो प्रिय प्रवास में भगवान कृष्ण की कथा है, कृष्ण की कथा ली गई है। इसी तरह से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, कहा जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रस कलश किस भाषा में रचा गया है? अब रस कलश की बात फिर से आ गई। रस कलश किसकी रचना थी? रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना थी। तो रस कलश किस भाषा में लिखा गया है? तो रस कलश जो लिखा गया है ब्रज भाषा में लिखा गया है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका उर्मिला है। रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका उर्मिला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियां किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राम नरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके रचनाकार, पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आपका सी विकल्प सही है। यहाँ पे नाम भिन्न का सही करना है, मैली शरण लिखा गया है, जबकि यहाँ हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आप इसको ध्यान से देखते जाएंगे तो यहाँ सी विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, हर गीत का। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीजीटी में, टीजीटी में। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है हरि गीतिका। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद है हरि गीतिका। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से हमें और भी मार्गदर्शन दें कि हम आपके लिए किस विषय पर, किस जगह से, किस विधा से प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हों। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।